हेलो बच्चों, यूनिक ऑनलाइन स्टडी पे आपका स्वागत करते हैं। आज की क्लास में जानेंगे क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान मॉडल सेट नंबर 5। तो चलिए इस वीडियो में 40 प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा ये जो दिया हुआ है ये आपको फ्रांसीसी क्रांति का दिया हुआ है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना? तो बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर बना था 1871 ईस्वी में। चलिए तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? तीसरा प्रश्न देखिएगा, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह स्वतंत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक का है? तो ये कथन जो है आपका रूसो का है। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ग। ठीक है। अगला प्रश्न है चौथा, किसके कल्पनादर्श यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका फ्रेडरिक सारियो। फ्रेडरिक सारियो के कल्पनादर्श में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है पांचवा, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो यंग इटली की स्थापना की थी मैथ्सिनी ने। कौन किया था? तो मैथ्सिनी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न क्या बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई? तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति हुई थी चराचौरी हत्याकांड। तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई थी? तो चौरा चौरी। तो यहाँ पर देखिएगा सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ग। ठीक है। तो चौरा चौरी हत्याकांड से असहयोग आंदोलन की घटना हुई थी। अगला प्रश्न है सातवां, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है आठवां, देखिएगा आठवां प्रश्न बोला है गदर पार्टी की स्थापना किसने की? आठवां प्रश्न क्या बोला है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल या लाला लाजपत राय है? तो गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल। आपका ऑप्शन ख हो जाएगा सही। नवा प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया? स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया? ये किया था ऑप्शन नंबर ग, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर। 10वां प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? खुदाई खिदमतगार की स्थापना किया था अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 11, इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? नवीकरणीय संसाधन कौन सा नहीं है पूछ रहा है। पहला जल संसाधन या पवन, सौर ऊर्जा या कोयला? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका घ। तो 11 का घ जो है नवीकरणीय संसाधन नहीं है, बाकी क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। नवीकरणीय संसाधन आपको जैसा कि पता है कि उसको बोलते हैं जो कभी समाप्त नहीं होता है, लेकिन कोयला क्या है? समाप्त होने वाला चीज़ है। ये क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। 12 प्रश्न है, कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है? ठीक है। कितने किलोमीटर के रेंज के बाद जो होता है किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 200 किलोमीटर के बाद। 200 किलोमीटर के बाद जो भी संसाधन रहेगा महासागरीय संसाधन के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, उसका अधिकार नहीं रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? ठीक है। तो आपका है 27% भाग पर। 27% भाग पर क्या है? पठारी भाग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? जल, वायु, हिम और वन। वन जो है मृदा अपरदन का कारण नहीं है, क्योंकि वो जल से मृदा अपरदन होता है, वायु से भी होता है और हिम से भी होता है, लेकिन वन से मृदा अपरदन नहीं होता है। ठीक है। तो सही ऑप्शन घ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 15 प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? भारत में कितने प्रतिशत जो स्तनधारियों में से लुप्त होने का खतरा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 20%। ठीक है, 20% स्तनधारी जो है लुप्त होने की खतरा है। 16 प्रश्न है, सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है, यह किस राज्य में पाया जाता है? ठीक है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो सदाबहार वृक्ष जो है ये आपको झारखंड राज्य में पाया जाता है। सही ऑप्शन ख हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 17 प्रश्न है, पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए
कोई मांग नहीं करता और दानशीलतापूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यह कथन किसका है? प्रश्न क्या बोल रहा है कि पेड़ क्या है? एक असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता है और दूसरे को क्या करता है, कोई भी क्रिया हो दूसरे को भेंट करता है, अरे कभी यह सभी को रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यह कथन किसका था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गौतम बुद्ध। सही ऑप्शन है गौतम बुद्ध। चलिए 18 प्रश्न है, विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? कितना प्रतिशत भाग जो है महासागर में पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा 71%। 71% जो है महासागरों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 19 प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ है? कौन सा लाभ जो है बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आता है? बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन या उपरोक्त सभी? तो बाढ़ पर नियंत्रण भी करता है, सिंचाई की सुविधा भी होता है और जल विद्युत उत्पादन भी होता है। तो चारों ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। पहला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा घ, उपरोक्त सभी। 20 प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? वर्षा नियमित होने से, या इंदिरा गांधी नहर से 12मासी जल सुविधा से, या भूमिगत जल स्तर में कमी हो जाने से, या इनमें से कोई नहीं? तो 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ख, इंदिरा गांधी नहर से 12मासी जल सुविधा होने से। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? किसी देश की राष्ट्रीय आय को यदि कुल जनसंख्या से हम भाग देते हैं तो उसको प्रति व्यक्ति आय पता चलता है या औसत व्यक्ति आय पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा आपका क, प्रति व्यक्ति आय, कुल आय बटा कुल जनसंख्या। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 22 प्रश्न क्या बोल रहा है, एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है अधिक दिनों तक काम मिले, उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही स्वतंत्रता उसे भी मिले, या बेहतर मजदूरी मिले, या अधिक बिजली प्राप्त हो। तो 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ख, उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही स्वतंत्रता उसको भी मिलना चाहिए, तभी क्या होगा, उसका विकासात्मक लक्ष्य होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? ठीक है, तो यहाँ प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि क वर्ष, देखिए ऑप्शन क्या है, क 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ख, 23 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन सा है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? कोयला भी क्या है, ऊर्जा है, पेट्रोलियम ऊर्जा है, विद्युत भी क्या है, ऊर्जा है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा घ। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 25 प्रश्न क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ तृतीयक क्षेत्रक में नहीं आती है? कौन सी गतिविधि है जो है तृतीयक क्षेत्रक में नहीं आती है? बैंकिंग, मधुमक्खी पालन, अध्ययन, कि किसी कॉल सेंटर में काम करना। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन जो है तृतीयक क्षेत्रक में नहीं आता है। ठीक है, चलिए 26 प्रश्न है, मनरेगा का विस्तारित रूप चुनें। मनरेगा का पूरा नाम क्या होता है, उसको चुनना है। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन क्या दिया, मोहन गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये ऑप्शन ही होगा। दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम, आपका ख ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 27, किसी वर्ष में उत्पादित खाली जगह है कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, तो 27 प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिएगा 27 प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी वर्ष में उत्पादित, ऑप्शन है सभी वस्तुएं और सेवाएं, या सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, या सभी मध्यवर्ती वस्तुएं और सेवाएं, या सभी मध्यवर्ती तथा अंतिम वस्तुओं और सेवाएं। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ख, सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है।
ठीक है। चलिए अगर आप चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 28 प्रश्न है। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? तो सरकारी काम जो भी होता है, सरकारी जो नौकरी होता है वो क्या होता है? संगठित क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 28 का घ, संगठित क्षेत्र। 29 है, भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? ये पाई जाती है औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, कि सेवा क्षेत्र में, कि इनमें से कोई नहीं। तो 29 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में क्या होता है? छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 30 प्रश्न है, इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका तृतीयक। तृतीयक में जो है श्रमिक माल उत्पादन नहीं करते हैं, ठीक है, माल का उपभोग करते हैं। चलिए 31 प्रश्न है, बेल्जियम में सतह की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बेल्जियम में सतह की साझेदारी के लिए कौन सा कथन असत्य है, गलत है, उसको छांटना है। तो ऑप्शन क्या है? केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान है, ये आपका सही ऑप्शन है। राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, ये भी सही है। बेल्जियम में अलग सरकार है और इसमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदायों का असमान प्रतिनिधित्व है, यह सही है। आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा क्या? तो इसके सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। चलिए 32 प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। 32 प्रश्न है, संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है? संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश कौन नहीं है वो बताना है। पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका श्रीलंका। श्रीलंका जो है संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश नहीं है। 33 प्रश्न है, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था किस देश में है? भारत, स्विट्जरलैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका या श्रीलंका। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका श्रीलंका। श्रीलंका में क्या है कि एकात्मक शासन व्यवस्था लागू है, ठीक है। चलिए 34 प्रश्न है, शिक्षा किस सूची में शामिल है? शिक्षा जो है किस सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो पहला है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका समवर्ती सूची। शिक्षा या पठन पाठन की जो क्रिया है ये आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 35 प्रश्न है, भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है? भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है? तो इसमें सही ऑप्शन कौन है चुनना है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या पंच स्तरीय, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका त्रिस्तरीय, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 36, संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन है कि कौन सा संघीय सरकार की विशेषता नहीं है 36 प्रश्न का, ठीक है। चलिए देखिएगा ऑप्शन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार को देती है। दूसरा ऑप्शन है अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बंट जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ग, ठीक है, ये उपयोग नहीं करते हैं। निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग नहीं करते हैं, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 37, निम्न में कौन सुमेलित है? सुमेलित जो है उसको चेक करना है कि कौन सही है। तो पहला ऑप्शन है संघ सूची, पुलिस, कृषि, व्यापार, ये क्या है? सुमेलित नहीं है। राज्य सूची, प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार, ये भी क्या है? सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। समवर्ती सूची, वन विवाह, उत्तराधिकार, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित सही है? तो समवर्ती सूची जो है वन विवाह उत्तराधिकार में आता है, ठीक है। चलिए 38 प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक हित समूह का उदाहरण है? एक हित समूह का उदाहरण कौन है? तो बाम सेफ, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका घ। चलिए इसके बाद देखेंगे
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 39 प्रश्न। नेपाल में हुए जनसंघर्ष को निम्न में से क्या कहा गया था? नेपाल में जो जनसंघर्ष हुआ है उनमें से क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पर्यावरण आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन, या लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। नेपाल में जो भी जनसंघर्ष हुआ है उसको क्या कहते हैं? तो लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। 40 प्रश्न है, लोकतंत्र और जनसंघर्ष के संबंध में क्या असत्य है? लोकतंत्र और जनसंघर्ष के संबंध में क्या असत्य है? गलत कौन है वो छांटना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? लोकतंत्र का जनसंघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध होता है, ये आपका क्या है? गलत है। ठीक है, बाकी प्रश्न देख लेते हैं, बाकी के ऑप्शन चेक कर लेते हैं। लोकतंत्र का जनसंघर्ष के माध्यम से विकास होता है, ये सही है। लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है, ये भी सही है। संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होती है, ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 40 प्रश्नों का कवर हुआ। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।